अंदाज़े बयां घरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और जो डीजी एंटी करप्शन बलूचिस्तान अब्दुल वाहिद काकड़ हैं, उन्होंने एक ऐसा अच्छा काम किया है कि हम ये चाहते हैं और ये सोचते हैं कि शायद कि उतर जाए डीजी एंटी करप्शन पंजाब के दिल में हमारी बात, कि वो भी ऐसा कुछ कर लें, या ये जो हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी डीसी लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब, इनके दिल में भी उतर जाए, जो आजकल बहुत हरावल दस्ता तैयार किए हुए बैठे हैं और फॉर फ्रंट आकर के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर से करप्शन को एलिमिनेट करने की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ क्या हुआ है जी, कोयटा में बलूचिस्तान के डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन अब्दुल वाहिद काकड़ साहब ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन्होंने कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जो लीज पर और किराए पर दी गई उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें बड़े पैमाने पर एम्बेजलमेंट में मिसअप्रोप्रिएशन देखी है। और वो कहते हैं कि वफा रोड पर 900 से जायद इमलाक हैं, इमारतें हैं कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, जिनमें से कई इमारतों का अफसरान को पता ही नहीं और कई अफसरान ने अपने नाम से लीज करवा रखी हैं। और वो साथ ये भी बताते हैं कि 1985 से एक इमारत ऐसी है कि जिसकी लीज खत्म हो चुकी है और वो किराया उसी किराएदार के पास है और कोई किराया वसूल नहीं किया जा रहा। साथ ही अब्दुल वाहिद काकड़ साहब जो डीजी एंटी करप्शन बलूचिस्तान हैं, वो ये भी बताते हैं कि जनाब ये जो किराया है लीज पे दी गई कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की दुकानात, इमारत का, इमलाक का, ये अब खजाना में जमा नहीं किया जा रहा, बल्कि कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान और अहलकारान अपनी जेब में डाल रहे हैं। ये बड़ी अहम बात की उन्होंने। ये ही वही उकदा और मुद्दा है जो हम बारहा उठा चुके हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में, और यही हमारी दुआ है और ख्वाहिश है। और ये शायद लाहौर के तमाम 1.5 करोड़ वासियों की भी यही ख्वाहिश और उम्मीद है कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब या डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर हैं, वो भी इस पे कोई ऐसा ही काम करे, उनके दिल में ये बात उतर जाए। मैं आपको बताता चलूं कि अगस्त 2021 तक एक हाई लेवल डिजाइन मीटिंग में यह बात अनर्थ हुई कि जनाब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने जो लीज पे दुकानात दी गई हैं, सिर्फ दुकानात, उनका तकरीबन कमोबेश 17 करोड़ रुपया रेंट ही वसूल नहीं किया। और ना सिर्फ ये कि रेंट वसूल नहीं किया, बल्कि ना उस पर कोई कार्रवाई की और ना किसी रेंट कंट्रोलर अदालत में उन्होंने रुजू किया। जब हमारी बात हुई अभी माजी करीब में रवां बरस ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के एमओआर साहब से, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन, जिनके अंडर ये चीज़ें होती हैं, तो जब हमने उनसे इस्तफसार किया कि वो आपकी एक हाई लेवल कमेटी में ये बात सामने आई थी, तो भाईजान वो रिकवरीज का क्या हुआ, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो तो 18.5 करोड़ रुपए से भी बढ़ चुका है और वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इस पे काम कर रहे हैं और आपको इसका तमाम मटेरियल बाहम पहुंचाएंगे जब हम ये रिकवर कर लेंगे। मगर कुछ रिकवर नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि ये जो चीज़ बरसों से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में होती आई है और इस वक्त जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की अफसरशाही में जो जल्जला आया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का और डीसी लाहौर की जानिब से, इसमें डीसी लाहौर को ये भी देखना चाहिए कि ये कमोबेश अब 20 करोड़ रुपए की रकम हो गई है कि इसको किसने एम्बेजल किया, किसने मिसअप्रोप्रिएट किया, किसने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया और किसने कॉम्प्रोमाइज किया। और मैं आपको ये बताता चलूं, ये जो मैंने 4 वर्ड्स यूज किए हैं, ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकाउंट्स रूल 2017 में बैन इसी तरह मंदर्ज हैं, जिस तरह मैंने कहा। और ये कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कलेक्टिंग ऑफिसर। जो कलेक्टिंग ऑफिसर्स ने ये कॉम्प्रोमाइज किया, ये 18 करोड़ से जायद की 20 करोड़ तक ये शायद ये अमाउंट पहुंच चुकी है, वो एरियर्स वसूल नहीं किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और डीजी एंटी करप्शन से भी दस्त बस्ता इल्तमास है कि जिस तरह डीजी एंटी करप्शन बलूचिस्तान ने इस पे कार्रवाई की है, आप भी इस पे कार्रवाई कीजिए।